Hello students, welcome back to Banking Planet, and today we are going to discuss current affairs of 3rd of June, which is going to be very important for our examination purpose. SBI clerk is about to come and we are also going to discuss banking awareness. In our banking awareness session we are going to discuss mutual fund, so stay with us till the end of the session. And yes, of course, we discuss the explanation of the question of the day. So let's start our session, but before we start, like, share and subscribe. तो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर के साथ हमारा सेशन। एंड हमारा लास्ट यस्टरडे का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ द डे था FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्स, और 16 अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिश हुआ था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है रोम इटली। रोम इटली में हेडक्वार्टर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, और इसके जो हेड हैं क्यू डोंग्यो, और ये बिलोंग करते हैं चाइना से, ये चाइना से आते हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशन Economic and Social Council. The Food and Agriculture Organization of the United Nations is a specialized agency of the United Nations that leads international efforts to defeat hunger and improve nutrition and food security. जो मेन पर्पस है FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो माल न्यूट्रिशन है, फूड सिक्योरिटी को, माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना और कम करना, एंड करना, और फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना और हंगर को ख़त्म करना, और ये पूरे वर्ल्ड से ग्लोबली ख़त्म करना, ये एंड करना, ये इसका पर्पस है, मेन एम। और मेंबर कंट्रीज़ हैं 194, और प्लस एक वन ऑर्गेनाइजेशन जो कि है यूरोपियन यूनियन, और 2 एसोसिएट मेंबर्स टोकेलाओ एंड फेरो आइलैंड। तो टोटल कंट्रीज मेंबर्स हो गए इसके 97। अगर एग्जामिनर पूछता टोटल कंट्रीज मेंबर तो 194, और अगर टोटल मेंबर पूछता है तो 197। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो यस टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। हम बढ़ चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। Prime Minister नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड डैश टेक प्लेटफॉर्म टू एम्पावर MSME। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कौन सा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्लेटफॉर्म लॉन्च करा गया है MSMEs को एम्पावर करने के लिए, और ये करा गया है चैम्पियन। आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन ए। और गोल जो है, गोल भी ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है, ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करा गया था। ट्राइबल यूथ्स को, ट्राइबल जो यूथ है उनको गाइड करने के लिए, डिजिटली गाइड करने के लिए, और भरोसा लॉन्च किया गया था HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। HRD मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड भरोसा पोर्टल फॉर दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, क्योंकि वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो थोड़े से डिप्रेशन में आ गए थे ड्यू टू पैंडमिक, कोविड-19 पैंडमिक की वजह से, और इसी की वजह से काउंसिल करने के लिए भरोसा खोला गया, पोर्टल लॉन्च करा गया था। और जो हेल्प पोर्टल है ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च करा गया है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह जी के द्वारा। और ये लॉन्च करा गया जो स्किल्ड यूथ है, स्किल्ड यूथ जो है अपने आप को यहाँ रजिस्टर करवाएगा और उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उनको जॉब्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये इस पर्पज़ से ओपन करा गया है, ये लॉन्च करा गया है। तो आई होप आप सभी को ये सब क्लियर होगा। बढ़ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। R.K. चतुर्वेदी हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ विच डिपार्टमेंट। R.K. चतुर्वेदी जो हैं, R.K. चतुर्वेदी जी वो किस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बन गए हैं? एंड आंसर हमारा बन जाता है केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बने हैं। और ये जो केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स है ये आता है केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री के अंडर। केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्टर हैं DV सदानंद गौड़ावा। DV सदानंद गौड़ावा
एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं, एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी स्पोक्सपर्सन हैं, वो है अनुराग श्रीवास्तव। और इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं तरुण बजाज। और एमएसएमई सेक्रेटरी हैं अरविंद कुमार शर्मा, AK शर्मा। इन सबको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज़ बिकम द 15th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसका 15th कमांडर कौन बन गया है? एंड हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडा। ये पांडे जो हैं बन गए हैं कमांडर इन चीफ अंडमान निकोबार के। और बाकी के ऑप्शन से हम देख लेते हैं। आप टाइप करिए अजय महाजन कौन है? अरुण सिंघल हमने कल ही देखा था। अरुण सिंघल जो हैं FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड बने थे और ये हमारा कल का ही क्वेश्चन था, हमने डिस्कस करा था। और रॉजर पेट्रोल मेल लिस्ट में हाईएस्ट पेड एथलीट, फोर्ब्स की जो हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट थी वो रॉजर फेडरर के द्वारा टॉप करी गई थी। और विराट कोहली की रैंक थी 66th रैंक थी। और अजय महाजन जो हैं MD & CO केयर रेटिंग्स के। नेक्स्ट, dash amount has been allocated by the center to the Assam state government under the जल जीवन मिशन। सेंटर के द्वारा कितना फंड अलोकेट करा गया है असम स्टेट गवर्नमेंट के लिए जल जीवन मिशन के अंडर? एंड कल ही हमने देखा था जो 445 करोड़ अंडर जल जीवन मिशन ही अलोकेट करा गया था छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए। और आसाम के लिए अलोकेट करा गया 1407 करोड़ रुपीस। ये इतना फंड अलोकेट करा गया है। और आसाम जो है अपने स्टेट के लोगों को, जो 13 लाख लोगों को है, 2020-21 में टैप वाटर प्रोवाइड करवाएगा इस जल जीवन मिशन के अंडर। जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ये न्यूली फॉर्म्ड मिनिस्ट्री है और गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्टर हैं जल शक्ति। और जोधपुर राजस्थान इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, जोधपुर राजस्थान। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। और हाईकोर्ट चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और सरिस्कार, रणथंभौर डेजर्ट और केवलादेव गन्ना, ये जो हैं नेशनल पार्क्स हैं राजस्थान में। नेक्स्ट, माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट लॉन्च बाय होम। माई लाइफ माई योगा ब्लॉगिंग जो कॉन्टेस्ट है किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? ये लॉन्च करा गया अगेन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये इन्होंने अब जो मन की बात संडे को प्रोग्राम आता है, इन दिनों में इस प्रोग्राम में इनके द्वारा ये लॉन्च करा गया था। और ये माई लाइफ माई योगा। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी चाइल्ड एंड वीमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। और राजीव कुमार नीति आयोग के CEO हैं। नीति आयोग के CEO हैं। और फ्रेंड्स, सेशन को लाइक भी करते हुए चलिएगा और साथ के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड के साथ। और अगर मैं आपके लिए इतना सब एफर्ट कर रही हूँ तो आप सेशन को शेयर ही कर सकते हैं, शेयर तो कर ही सकते हैं। आप अपने फेसबुक पे भी इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो बाकी के जो जितना स्टूडेंट्स का टाइम होता है उनके लिए कीमती होता है, तो वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डेटा को प्रोवाइड कराया जाता है बैंकिंग प्लैनेट में। ये सब आप माउथ पब्लिसिटी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्टर ऑफ आयुष। आयुष मिनिस्टर कौन है? आयुष मिनिस्टर हैं श्रीपद येसो नायक। श्रीपद येसो नायक आयुष मिनिस्टर हैं। और ये जो लॉन्च करा गया था माई लाइफ माई योगा, ये आयुष मिनिस्ट्री के अंडर ही लॉन्च करा गया है। और इसीलिए
श्रीपद यसो नायक जी का नाम इम्पोर्टेंट बन जाता है एज स्टैटिक क्वेश्चन। और रविशंकर प्रसाद जो हैं लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब बिहार। एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुजरात। और श्रीपद यसो नायक इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। और अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस के स्टेट मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर। और फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट, Karnataka government has launched COVID-19 tracking platform. It is developed by कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा COVID-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करा गया है। और ये किसके द्वारा डेवलप करा गया है, किसकी हेल्प से डेवलप करा गया, और ये डेवलप करा गया है नास्कॉम की हेल्प से। और नास्कॉम के MD एंड CEO हैं UB प्रवीण राव। और प्रेसिडेंट हैं देवजानी घोष। नीति आयोग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और नास्कॉम का हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश और न्यू दिल्ली। और प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं जो PM नरेंद्र मोदी। जो हैं वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन वो हैं राजीव कुमार। और CEO हैं अमिताभ कांत। इसरो इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और के सिवान है इसके हेड। और IIT गुवाहाटी, रिसेंट में ही हमने करंट अफेयर पढ़ा था, इसी के बारे में मैंने आपको मेरे ही सेशन में बताया था। IIT गुवाहाटी ने मेथड्स डेवलप करे हैं जो अल्जाइमर है, अल्जाइमर जिसमें हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कर देते हैं, अल्जाइमर, उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे सेव करने के लिए IIT गुवाहाटी ने मेथड्स डेवलप करे हैं। आई होप आपको इतना सब क्लियर होगा। हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद डैश हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम खेलो इंडिया ई पाठशाला। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके द्वारा कौन सा ऑनलाइन जो है लॉन्च करा गया पोर्टल, प्रोग्राम लॉन्च करा गया कोचिंग के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च करा गया है और जिसका नाम है खेलो इंडिया ई पाठशाला। क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम अभी ओपन करा है, लॉन्च करा गया है और उसका नाम क्या है, तो है खेलो इंडिया ई पाठशाला। और ये इन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के कोलैबोरेशन में ये लॉन्च करा है। और नाडा का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली है और सुनील शेट्टी इसके है ब्रांड एम्बेसडर हैं। और BCCI के जो चेयरमैन हैं सौरव गांगुली। और ICC के जो चेयरमैन है शशांक मनोहर। और मनोज चौहाने इसकी CEO हैं और इसका हेडक्वार्टर है दुबई UAE। नेक्स्ट ये देख लेते हैं हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैक्ट्स। हेडक्वार्टर है स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया का न्यू दिल्ली में। और फाउंडर जो मिनिस्ट्री है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वो है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। अब आप सब टाइप करिए स्पोर्ट्स अफेयर, जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, आप सब टाइप करिए। तब तक मैं डिस्कस करती हूँ उसके डायरेक्टर जनरल हैं संदीप प्रधान। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हैं संदीप प्रधान। और ये फाउंडेड हुआ था 25 जनवरी 1984 को। एक बार फिर से देख लीजिए, हेडक्वार्टर है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का न्यू दिल्ली में। फाउंडर मिनिस्ट्री है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। डायरेक्टर जनरल हैं संदीप प्रधान और फाउंडेड हुआ था 25 जनवरी 1984।
और जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट। नेक्स्ट, name the president of Indian Olympic Association who has also been appointed as the member of the Olympic Channel Commission। आप उनका नाम बताइए जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तो हैं ही, साथ ही उन्हें अपॉइंट करा गया एज मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन, ओलंपिक चैनल कमीशन का, और नरेंद्र बत्रा को अपॉइंट करा गया है। और हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और जो थॉमस बैश हैं ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक के जो प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैश हैं, और इसका हेडक्वार्टर है लुज़ाने। और जो सेबेस्टियन को हैं ये वर्ल्ड एथलेटिक्स के हेड हैं, और जिसका हेडक्वार्टर है मोनाको। और गियानी इन्फेंटिनो है फीफा के प्रेसिडेंट हैं फीफा के, और जिसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, नेम द लॉन्ग डिस्टेंस रनर हु हैज़ बीन बैन्ड बाय वाडा फॉर 4 years ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ एंटी डोपिंग रूल। इन्होंने वायोलेशन करा एंटी डोपिंग रूल का, इसलिए इन्हें वाडा के द्वारा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा बैन कर दिया गया है। उनका नाम बताइए और जो कि रनर हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि इनका आंसर बन जाता है किरणजीत कौर, और किरणजीत कौर किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो हमारा आंसर बनेगा रनर। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि किरणजीत जो हैं वो रनर हैं। और संदीप कुमारी जी जो हैं इनको भी नाडा के द्वारा बैन करा गया था, नाडा ने बैन करा था इनको, और ये हैं डिस्कस थ्रोअर। और रविंद्र कुमार जो है रेसलर हैं, और इनको भी बैन करा गया था। और अमित जहिया जैवलिन थ्रोअर हैं, इनको भी बैन करा गया है, और इन सब को बैन करा गया है एंटी डोपिंग रूल्स वायोलेट करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम वाडा के फैक्ट्स। मॉन्ट्रियल कनाडा में वाडा का हेडक्वार्टर है। फाउंडेड हुआ था, ये एस्टैब्लिश हुआ था 10 नवंबर 1999, और विटहोल्ड बांका जो है इसके हेड हैं। और अब मैं आपको इसकी बहुत ही प्यारी सी ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आपको वाडा के जो हेड हैं उनका नाम हमेशा याद रहे। हम लोग हिंदी में कहते हैं ना बांका, जो जिसकी थोड़ी सी आइस में थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, तो उसको कहा जाता है। और वी टोल्ड, हमने उसको कहा वी टोल्ड बांका, तो उसको बुरा लग गया। तो इसकी वजह से इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये छोटी सी ट्रिक है, वरना किसी को लर्न करने की ट्रिक नहीं होती है। मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन करें तो आपको लर्न रहेगा, अच्छे से रिटेन रहेगा। और एक बार फिर से देख लेते हैं, जो मॉन्ट्रियल कनाडा है, हेडक्वार्टर है वाडा का, और फाउंडेड हुआ था 10 नवंबर 1999, और विटोल्ड बांका जो है हेड है वाडा के। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा बैंकिंग अवेयरनेस सेशन, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए। और अभी तक भी आपने शेयर नहीं करा है तो शेयर कर दीजिए सेशन को, और जिसको भी बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है तो आप उन्हें बता दीजिए कि बैंकिंग प्लैनेट पे बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन होता है डेली। और हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना म्यूचुअल फंड्स। अ म्यूचुअल फंड इज एन इन्वेस्टमेंट। A mutual fund is an investment fund that pools money from various investors, for example, individuals, companies, and different organizations to invest in bonds, stock and securities. एक म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड एक फंड होता है जो कि सबसे पैसा, जो इन्वेस्टर, जितने भी इन्वेस्टर हैं जो खुद रिस्क नहीं लेना चाहते, या फिर म्यूचुअल फंड में ऐसे लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, या फिर जो रिस्क नहीं लेना चाहते और अपना इन्वेस्टमेंट सेफ रखना चाहते हैं। तो क्या म्यूचुअल फंड्स में रिस्क नहीं होता है, बट
जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में होता है, नॉर्मल अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो उसके अकॉर्डिंग इसमें नील जो होता है रिस्क होता है, तो इन्वेस्टर इसमें रिस्क करते हैं। और ये म्यूचुअल फंड जो है इंडिविजुअल से, कंपनी से, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से इन्वेस्टमेंट उनका एक्सेप्ट करता है और उनके बिहाफ पे ये इन्वेस्ट करता है स्टॉक सिक्योरिटीज़ में, स्टॉक में, बॉन्ड्स में। अब ये रिस्क को कैसे अवॉइड करता है, ये अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करता है या स्टॉक्स में शेयर करता है तो एक साइड ये हाफ मनी जो है, जो जिसमें रिस्क नहीं होता सिक्योरिटीज़ में, और सिक्योरिटी रिस्क जिसमें नहीं होता, नॉन रिस्क होते हैं सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करता है। और इस तरीके से ये जो अपने कस्टमर्स को हैं टाइमली उनका जो इन्वेस्टमेंट है सेफ सिक्योरली प्रोवाइड कर देता है, इस तरीके से करता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम आगे देख लेते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। और जो पर्पस होता है, द पर्पस ऑफ द टाइप ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन अ पोर्टफोलियो can be proved difficult or even we say impossible for individual। ये क्या कह रहा है कि जो एक पर्सन है, इसका पर्पस क्या होता है म्यूचुअल फंड का, एक अकेला पर्सन या एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे कलेक्टिव जो फंड्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करके मैनेज करना ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, इवन इम्पॉसिबल होता है एक पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसीलिए वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट इज़ मेड इन अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर, और वी कैन से इन्वेस्टर्स। जो बास्केट ऑफ सिक्योरिटी, अब बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ का क्या मतलब है, ये पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है। अब ये पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो जैसे कि हमको हमारी कहीं इंटरव्यू देने जाना है, या फिर हम अपनी कोई जो एक्टर हैं अपना पोर्टफोलियो बनवाते हैं, अपने डिफरेंट जो फोटोग्राफ्स होते हैं, उनका जो वर्क एक्सपीरियंस होता है, वो एक पोर्टफोलियो की तरह उनको कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं। तो ये भी एक पोर्टफोलियो की तरह गैदर करते हैं डिफरेंट बॉन्ड स्कीम्स, डिफरेंट सिक्योरिटीज़, वो एक कलेक्ट करते हैं अपने पास, और उसमें डिफरेंट तरीके से एक ही पर्सन का, एक ही कंपनी का अलग अलग इतनी सारी स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, और इसी को ही बोला जाता है पोर्टफोलियो। और जिसे हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल, हमने देखा होगा हमारी चाइल्डहुड में हम सब में हैबिट रही होगी, हम पिगी बैंक में थोड़ा सेव करते हैं। ये हमें हैबिट हमारी मदर्स क्रिएट करती हैं, और हम पैसा जो है, मनी है जो हमारी, जो हमको मिलती है पॉकेट मनी, हम थोड़ा सा पिगी बैंक में कलेक्ट करते हैं, सेव करते रहते हैं। तो हम लोग इसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, इससे हमको कोई इन्वेस्ट नहीं मिलता। और ये एग्जाम्पल है। तो इसी तरीके से हमारी मदर कहती हैं, लाओ ये मैं आपके पास पैसा इकट्ठा हो गया, लाओ मैं बैंक में डिपॉजिट कर देती हूँ, और इंटरेस्ट भी मिलेगा और इससे आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। जनरली ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्जांपल, तो हमारी मदर क्या करती है, ये जाती हैं और देखती हैं कि कौन सा बैंक है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये वहाँ हमारा पैसा डिपॉजिट करा देती हैं। इस तरीके से ये इन्वेस्ट हुआ। इस तरीके से आपको एक इजी एग्जांपल से ये क्लियर होगा। तो म्यूचुअल फंड भी क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टर्स का पैसा लेते हैं और डिफरेंट स्कीम्स में जहाँ से इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा और सिक्योर रहेगा, तो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद अपने इन्वेस्टर्स को उनके मैच्योरिटी पे, आई होप आप सभी को ये सब एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा और आप सब ने एंजॉय करा होगा ये एक्सप्लेनेशन। और हम बढ़ चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर, और आप सभी को आंसर करना है टाइप द नेम्स ऑफ हाई कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस। आपको किसी भी 5 स्टेट के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का नेम टाइप करना है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेशन। और हमारे लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर करा था, वो आंसर करा था सुनीता, सुधीर एंड पारस सेठी।
अगेन, और बाकी सब भी आंसर टाइप करिएगा। आपको लर्न नहीं करना क्या, आपको नॉलेज गेन नहीं करनी क्या, तो आप सब भी टाइप करिएगा इन्हीं की तरह आंसर्स कमेंट बॉक्स में। एंड वेल डन सुनीता, सुधीर एंड पारस सेठी, बिग क्लैप्स फॉर यू. So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day, like, share and subscribe.